जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर 247 पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों कि राजस्थान में बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी। ये कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने दिया है जो नई शिक्षा नीति के तहत उन्होंने बताया किस तरीके से तनाव कम होगा, बेस्ट स्कोर हासिल कर सकेंगे। उनका ऐलान हुआ है उनके बारे में। और जो स्टेट टॉपर रही है हमारी प्रियांशी जी, वो कि कितने नंबर लेकर के आई हैं 599 600 में से, उनकी बात होगी। और एसआई भर्ती परीक्षा में जो अपडेट आया है 5-6 तारीख को जो पेपर है उसके बारे में, किस तरीके से ये मित्र हैं और साइबर कैफ़े को बंद किया जाएगा। और जो रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, यानी कि जो समीक्षा के लिए, यानी कि कहते हैं ना रीचेकिंग के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ में ही ट्रांसफ़र निकाय चुनावों में जो बदलाव हो रहे हैं मई में, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और भी अपने पास है इसमें टोटल सब राजस्थान की जो खबरें उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं राजस्थान प्रदेश की शान, जो कि दोस्तों किसको माना है, प्रियांशी। प्रियांशी ने कितने दोस्तों टोटल के टोटल 599 अंक हासिल किए, किसमें से 600 में से। ये है झुंझुनू की दोस्तों, कहाँ की है, झुंझुनू की। इसको देखिए दोस्तों, इसने कितने 599 अंक हासिल किए, एक अंग्रेजी में एक नंबर कटा है। तो दोस्तों ये मान के रखा जा सकता है कि अब की बार सबसे शानदार रिजल्ट रहा है और सबसे अधिक टॉप किया है प्रियांशी ने। किसने, प्रियांशी ने किया है जो। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि सीकर ज़िले का तीसरा स्थान रहा है। अब आपको लेकर के चलते हैं दोस्तों कि किस तरीके से रिजल्ट घोषित हुआ और क्या हुआ दोस्तों। अब उसके बाद में है सरकारी स्कूलों में घट गए हैं 3.50 लाख बच्चे। आज से हाउस होल्ड सर्वे करके फिर से जोड़ेंगे, यानी कि जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या घट रही है, अब उस तरीके से सरकार ने एक नया सर्वे चलाया है कि सभी बच्चों को जोड़ने के लिए घर घर जाकर के 3 से 18 साल तक के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। और उनको बताएंगे, कन्विंस करेंगे उनके जो अभिभावक हैं उनको, और फिर वापस से एडमिशन करवाएंगे। अभी 76 लाख बच्चे मर्ज करने से बच्चों ने छोड़ी है स्कूल की। यानी कि क्या हो गया कि पहले स्कूलों को क्या है मर्ज कर दिया गया, उनमें 25 से कम आवेदन है तो उनको एक दूसरे में मिला दिया गया। इस वजह से और भी बच्चे हैं जिनके लिए दूर जाना हो गया, तो ये भी एक मेन कारण है। अब बताते हैं दोस्तों, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनके जो 4 ज़िले हैं उनके क्या क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों उनको बता दें कि उनके जो चारों ज़िले हैं, यानी कि वो कोटा, वारा, बूंदी और झालावाड़, उन चारों का उनका ये स्थान रहा है दोस्तों। सबसे पहले बूंदी, झालावाड़, कोटा और बारा का ये स्थान है 36, 37, 38, 39, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के गृह जिले हैं, उनके संभाग के गृह जिले हैं, ये उनका रहा है। अब बात करते हैं अपन पूरी किस तरीके से जो 5 साल तक का है और आज के जो रिजल्ट आया है उसमें किस तरीके से वृद्धि हुई है। यानी कि लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हुआ था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं परिणाम जो जारी किया गया था उसमें 94.23% रहा, और 93% और 94% रहा, यानी कि छात्रों का परिणाम अलग अलग रहा है, ठीक है ना। छात्रों का रहा है 93 और छात्राओं का 94.20 रहा है, टोटल 94.23 रहा है। और मदन दिलावर जी ने कहा है कि 5वीं या 8वीं बोर्ड भी जारी हुआ है, जिसमें 5वीं का कितना रहा है 97.01 और 8वीं का है 97.75। ये दोस्तों आप देख सकते हो डाटा। और किस तरीके से पहले हमारा रहता था, टोटल के टोटल 26 में बढ़ा है 96.14। ये पिछले 5 वर्षों में 8.32% की वृद्धि हुई है हमारे 10वीं बोर्ड में, ठीक है। अब दोस्तों नई आया है कि फेसलेस, यानी कि फेस सिमिलरिटी सिस्टम से पहचान होगी तेज। रेलवे, बस स्टैंड व सीसीटीवी से होगा लाइव मिलान, यानी कि एआई से होगी। अब जो गुमशुदा है राजस्थान में या कोई भी देश हो, तो राजस्थान में नया आया है दोस्तों कि अब एआई से होगी गुमशुदा की तलाश। 8 करोड़ राजस्थानियों का फोटो डेटाबेस बनेगा, 3 घंटे में स्कैन कर देगा अलर्ट। यानी कि आए दिनों आने वाली, जैसे कि अपन ने दिल्ली में देखा कि बहुत लोगों के गायब होने की शिकायत आई थी, तो राजस्थान सरकार ने अब इसी के लिए अब 8 करोड़ जितने भी राजस्थान के लोग हैं सभी का डाटाबेस को ऑनलाइन किया जाएगा, और पूरी स्कैनिंग करने के बाद में 3 घंटे में किसी भी खोए हुए व्यक्ति की तलाश कर ली जाएगी। ये ऐसा डाटाबेस बन करके तैयार हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, 50 लाख परीक्षार्थियों का फोटो डाटा भी इसमें जोड़ा जाएगा जो परीक्षा देने आते हैं। अब 12वीं के बाद में आप एयर होस्टेज बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। 12वीं के बाद में अगर एयर होस्टेज बनना चाहता है, आपके पास में किसी भी स्ट्रीम में होना ज़रूरी है। अंग्रेजी और हिंदी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और कुछ जो एयरलाइंस होती है वो ग्रेजुएशन के बाद देती है। आपकी आयु 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। लगभग 155 से 60 तक आपकी हाइट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कस्टमर सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। कॉन्फिडेंस या प्रेजेंस करने का ऑफ माइंड होना चाहिए। टीम वर्क और समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए।
और इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। 2-3 कोर्स होते हैं जो सर्टिफिकेट होते हैं एविएशन या हॉस्पिटलिटी से जुड़े होते हैं, जैसे कैबिन क्रू ट्रेनिंग, एविएशन मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म। और सैलरी आपको मिलती है 25 से 60 हज़ार तक प्रति माह के साथ में दोस्तों। अब खबर है दोस्तों, बोर्ड परिणाम से जो असंतुष्ट छात्र हैं या छात्रा हैं उनके लिए क्या है, री अप्लाई यानी कि रीचेकिंग के फॉर्म आपको भरे जाएंगे, जो कि दोस्तों 31 मार्च तक सामान्य शुल्क और विलम्ब शुल्क के साथ में अपन 3 मार्च तक इनको भर सकते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा में आपका कोई भी पेपर में आप चाहते हैं कि अगर या तो पूरे की जांच करवाना चाहते हो या फिर आप किसी भी पेपर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में किसी में भी अगर आप चाहते हो तो उसमें भी आप रीचेकिंग करवा सकते हैं अपने पेपर की, ठीक है। तो इसके लिए आपको लास्ट 31 मार्च तक, और अगर आप विलम्ब शुल्क यानी कि अतिरिक्त शुल्क के साथ में आप 3 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान के जो बोर्ड के रिजल्ट आए अभी 5वीं 8वीं और इनके। अब ये बड़ी खबर है दोस्तों, एसआई का पेपर जो कि 5/6 को होगा दोस्तों सभी जिलों में, यानी कि अब बता दिया गया है कि 41 जिलों में ये पेपर होगा और लगभग 7.70 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और दोस्तों इसमें 1174 टोटल केंद्र बनाए गए हैं। उनके लिए दोस्तों पेपर की विशेष सुरक्षा के लिए जितने भी 100 मीटर के अंदर में साइबर कैफे हो या ई मित्र हो उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। और प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भंडारण, परिवहन और वितरण की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी में होगी। संदिग्ध व्यक्तियों की सूची बनाकर उन पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और सभी के लिए क्यूआर युक्त एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और वीडियोग्राफी जैसे मल्टीलेयर सिस्टम लागू कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों ये सब होने के बाद में दोस्तों अगर आप वायुसेना में भी भर्ती आई हैं कि इसमें आप अगर अग्निवीर बनना चाहते हैं तो आप खेल कोटे से भी जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको बता दें ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके पास कौन कौन से खेल के कोटे में कौन कौन से होने चाहिए मैं आपको जूम कर देता हूँ। आपके पास एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज, क्रिकेट, साइक्लो पोलो, गोल्फ, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, शूटिंग, स्क्वैश, स्विमिंग, ड्राइविंग, वॉलीबॉल, वाटर पोलो, रेसलिंग, वॉश स्पोर्ट्स क्लब, माउंटेन बाइक। ये दोस्तों अगर आपके पास है और 12वीं में आपके 50% मार्क है तो आप फॉर्म भर सकते हैं किसी भी विषय में। और आपको अंग्रेजी में न्यूनतम 50% मार्क होना है, यानी कि 50 नंबर होना जरूरी है। और जिसकी अंतिम तिथि कितनी है दोस्तों, 29 मार्च से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना, जिनके पास खेल का कोटा है। चलिए नेक्स्ट है अपन लेकर के आए दोस्तों, आरपीएससी की परीक्षा में 2 डमी अभ्यर्थी बैठाने के 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इनको दोस्तों ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। किसने, दोस्तों डीएसटी की कार्रवाई में दोनों आरोपी 5-5 हज़ार के इनामी थे, उनको पकड़ लिया गया। यानी कि इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी, एसपी ने 28 अक्टूबर 2025 को 5-5 हज़ार घोषित किए थे। ये किस में करवाई थी इन्होंने चीटिंग दोस्तों, ये रहा, वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2022 के लिए उन्होंने एसएसटी के पेपर में क्या करवाए थे, डमी रूप से बैठे हुए थे और इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे कि आप देख चुके हैं, ठीक है। ये कहाँ पर, सेकंड ग्रेड परीक्षा में डमी अभ्यर्थी परीक्षा दिलाई गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन कुशलगढ़ बांसवाड़ा निवासी नरवेश चरपोटा फरार चल रहा है अभी भी दोस्तों। इसकी पहचान नहीं हुई, देख रहे हैं इसको पुलिस। अब दोस्तों लेकर के आए हैं आज के लिए हम आपको जो मुख्य रूप से हैं राजस्थान पत्रिका गाइड के, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य में सर्वाधिक सीमा लगती है। तो दोस्तों किससे लगती है राजस्थान की सबसे अधिक, कौन से पड़ोस से सीमा लगती है राजस्थान की, दोस्तों वो लगती है मध्य प्रदेश से लगभग 1600 को लगभग लगती है, ठीक है। सैंदव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक कौन सा था, तो वो था लोथल। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो वो था कौन, एस एन सेन। और रॉकेट किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है, तो वो कहता है संवेग संरक्षण के स्थापित होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो दोस्तों वो होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। कौन सा, 21 जून होता है, ठीक है। अब दोस्तों लेकर के आए आपको आज होने वाली मेगा पेटीएम है, जिसके लिए दोस्तों क्या क्या करना होगा, इसमें क्या क्या होगा मूल्यांकन के परिणाम जारी होंगे, यानी कक्षा 3 से लेकर के और 11 तक के जितने भी बोर्ड के अलावा जितने भी परिणाम हैं सभी आज जारी हो जाएंगे। और प्रवेश के लिए दोस्तों 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि आप अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन कर रहा है उच्च माध्यमिक और निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्रों को 5-6 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिलवाया जाएगा। और उपस्थिति इसमें ज़रूरी है किसकी, अभिभावकों को अवगत कराया जाए कि नया शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। और ये सुविधाएं हैं, ठीक है। सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी आपको, मिड डे मील, पुस्तकें, गुणवत्ता और किस तरीके से ये फ्री मिलेंगी, डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये सब बताया जाएगा आज।
अब दोस्तों निकाय के चुनावों में दोस्तों रास्ता साफ हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने शेष 1 से 13 वोटर लिस्टों का शेड्यूल जारी कर दिया है कि वो कब कब इनको जारी करेगा। ठीक है, बच्ची कुछ ही और बाकी के अब देखते हैं कब होता है। मई में वोटर लिस्ट पूरी कंप्लीट जारी हो जाएगी। अभी भी जुड़वा सकते हैं नाम, 8 मई को वोटर लिस्ट जारी होगी। इस नगर निगम परिषद में पालिकाओं की सूची तैयार होगी। ठीक है, प्रदेश के 40 जिलों की 2 नगर निगमों में 15 नगर परिषद और 96 नगर पालिका हैं, जिनके प्याली और भीलवाड़ा के अलावा नगर परिषद कोचामन सिटी, सरदार शहर, डी, करौली, गंगापुर सिटी, चौमू, लालसोट, भिवाड़ी, जैसलमेर, फलौदी, सिरोही, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ के हैं। इनके अलावा शेष नगर पालिका भी है इनकी जारी हो जाएगी। तो ठीक है, आप अगर आप 1 जनवरी 2026 तक 18 साल की होगी तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आज की सूजस की है दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने नवरात्रा के अवसर पर ज्वाला माता के दर्शन किए। प्रसिद्ध ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है, तो वह है जौगने, जयपुर में। राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ शाकंभरी माता का मंदिर किस स्थान पर है, तो वह है सांभर, जयपुर में। ठीक है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो वो भी जौबनेर में है दोस्तों। हाल ही में जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में कौन सा प्रथम जिला है, तो जयपुर, और है नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। तो अब ये लगभग सभी जयपुर से संबंधित क्वेश्चन थे। अब दोस्तों आज की मेन खबर है दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के, उन्होंने घोषणा की है कि अगले साल से 2 बार परीक्षाएं होंगी। इसके लिए दोस्तों क्या है कि नया बदलाव किया गया, वो भी किसकी, नई शिक्षा नीति 2020 के अलावा इसमें शैक्षिक सत्र में 2027 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगले साल से एक नहीं बल्कि 2 परीक्षाएं होंगी, आयोजित करवाई जाएंगी। इनमें जो बदलाव हुए हैं, साल में 2 बार, अब छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने होंगे। तनाव कम होगा, सिलेबस का बोझ कम होगा और बेहतर स्कोर करने का संदर्भ होगा। बेस्ट स्कोर का मौका, छात्र अपनी तैयारी के लिए परीक्षा चुन सकेंगे, इससे रिजल्ट में सुधार होगा। 2027 से लागू ये नियम आने वाले 2027 के सत्र में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। और छात्रों के लिए क्या होगा, इस फैसले उन छात्रों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो किसी कारणवश एक बार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, अब उनके पास सुधार का दूसरा मौका होगा। और लेकिन दोस्तों एक मेन बात है, अगर जिसने पहला पेपर दिया है, पहली बार एग्जाम दिया है, दूसरी बार वही देगा। ये नहीं कि पहली बार आपने छोड़ दी दूसरी बार दे सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर है कि प्री BSTC के जो की है एग्ज़ाम, उसका 20 मई को आयोजित होगा। सरकार ने इसकी परीक्षा आयोजन करने की अनुमति दे दी है, तो 20 मई को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, किसका, प्री BSTC परीक्षा का। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों अगर आप हमें फॉलो करें और आपको हमारे यूट्यूब